हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के मरीजों को घाव जल्दी क्यों नहीं पड़ता। अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे जो डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको कहीं पर भी चोट लग जाती है या कहीं पर घाव हो जाता है तो वो जल्दी नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या क्या रीज़न्स है, साइंटिफिक रीज़न्स है जिसकी वजह से डायबिटीज़ वाले मरीजों में जो घाव लगता है तो वो घाव जल्दी बढ़ता नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। जो डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं, जो ब्लड शुगर के मरीज होते हैं, तो उनमें ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो उस वजह से जहाँ पर भी घाव लगा है वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, खून है वो सही से नहीं पहुँच पाता। तो उस वजह से वहाँ पर वो पार्ट पे, वो एरिया पे जहाँ पर घाव लगा है वहाँ पर ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व है उनकी न्यूट्रिशन की कमी रहती है। तो उस वजह से वहाँ पर घाव जल्दी नहीं पड़ता। दूसरा एक इसका रीज़न है, जो डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ होते हैं उनको इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, लो होती है। तो उस वजह से भी उनको बार बार इन्फेक्शन लग जाता है, तो कहीं पर चोट लगती है तो उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, तो वो घाव है वो जल्दी नहीं भरेगा। तीसरा इसका जो मेन कारण है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो डायबिटीज़ वाले जो मरीज होते हैं उनमें हाई ब्लड शुगर लेवल होने के कारण उनकी जो नसें होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जो जो नर्व्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उस वजह से उनको चोट का एहसास भी नहीं होता। कभी कभी उनको चोट लगती है और उनको दर्द का एहसास नहीं होता, उनको महसूस नहीं होता। तो उस वजह से उनको वो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर वो सही से ध्यान नहीं दे पाते, तो उस वजह से भी जो ये घाव है जल्दी नहीं पड़ता। एक और रीज़न है इसका क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी कि जो डायबिटीज़ शुगर के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके शरीर में हमारे जो नॉर्मल लोगों के मुकाबले जो इन्फ्लामेशन है, जो अंदरूनी सूजन होती है, इन्फ्लामेशन है वो ज़्यादा रहती है। उसकी वजह से जो हीलिंग प्रोसेस होता है, जो घाव भरने की प्रोसेस होती है वो धीमी रहती है। तो उस वजह से भी उनका जो घाव है वो जल्दी नहीं भरता। एक और कारण है, जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है उसकी कमी होती है डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ों में। तो घाव भरने के लिए जो कोलेजन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन हाई शुगर लेवल होने के कारण जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ होते हैं उनमें ये प्रोडक्शन, कोलेजन प्रोडक्शन की कमी हो जाती है और उस वजह से जो टिश्यूज़ है उनकी अच्छे से मरम्मत नहीं हो पाती और वहाँ पर हीलिंग अच्छे से प्रॉपरली नहीं हो पाती और बहुत देर से होती है। एक और कारण है, शुगर ज़्यादा रहने के कारण जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जो शुगर होता है वो बैक्टीरिया का एक फेवरेट फूड होता है। तो उस वजह से अगर शुगर ज़्यादा रहेगा तो उस वजह से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो डायबिटीज़ वाले मरीजों में ये घाव जल्दी नहीं बढ़ता, क्योंकि ये इन्फेक्शन बार बार उनको लगते रहते हैं। तो यही सब कारण होते हैं। अब हम ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहला है पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण। दूसरा है अगर उनको इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है तो बार बार इन्फेक्शन लगने के कारण भी घाव जल्दी नहीं बढ़ता। तीसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी, नसों के कमज़ोर होने के कारण उनको महसूस नहीं होता दर्द और उनको पता नहीं चलता, घाव बिगड़ जाता है तब भी। चौथा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन उनके शरीर में रहता है और कोलेजन प्रोडक्शन की कमी रहती है उनके कारण। और छठा है जो शुगर के कारण, शुगर ज़्यादा रहने के कारण बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बार बार उनको लगता रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ वाले मरीजों में उनका घाव, अगर कहीं पर चोट लगती है तो घाव जल्दी क्यों नहीं बढ़ता। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।